प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। बच्चों, आज हम नमक का दारोगा पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में आप सब जानते हैं, ये प्रमुख कथाकार कहे जाते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। कक्षा 9 में आपने पढ़ा था दो बैलों की कथा, ठीक है। तो ये इसी प्रकार की एक बहुत अच्छी कहानी है। इसके प्रमुख पात्र हैं मुंशी बंसीधर। मुंशी बंसीधर एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति हैं, जो इस पाठ में आपको देखने को मिलेगा कि अपनी ईमानदारी को किस प्रकार से वो साबित करते हैं। तो चलो पाठ को शुरू करते हैं। नमक का एक विभाग बना, ठीक है। उसमें सब लोग, जो नमक विभाग में दरोगा का पद था, उसको पाने के लिए बड़े बड़े लोग क्या थे, लालायित थे उस पद को पाने के लिए। उसमें जो वकील था, जो बड़े बड़े कर्मचारी थे, अधिकारी थे, सभी लोग क्या थे, उस पद को पाने के लिए लालायित थे। क्योंकि उस पद में जो सैलरी थी, वेतन था, वो तो अच्छा नहीं था, लेकिन जो ऊपरी आय होती है, ऊपरी आय का मतलब होता है जो रिश्वत वगैरह होती है, वो क्या थी, बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। मुंशी बंसीधर भी अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। वो क्या करते हैं, घर से निकलते हैं तो उनके जो पिताजी होते हैं, नौकरी पे जाने से पहले उनको सलाह देते हैं कि बेटा, जो वेतन होती है वो पूर्णमासी का चांद होता है, जो दिन में दिखाई देता है और रात को घटते घटते क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी प्रकार से जो वेतन होता है वो भी होता है, पर जो ऊपरी आय होती है वो क्या होती है, समृद्धि का प्रतीक होती है। उससे घर में बरकत होती है। और आगे कहते हैं कि इससे ज़्यादा मैं तुम्हें क्या समझाऊं, आगे तुम बहुत समझदार हो, पढ़े लिखे हो, ठीक है। पिता इस प्रकार की सलाह देते हैं। और उसके बाद क्या है कि जो मुंशी बंसीधर है कि अच्छे वक्त पे घर से निकले थे, ईश्वर का आशीर्वाद था कि जाते ही उनको जो दारोगा का पद है वो मिल जाता है, ठीक है। अब उनको जो पद पे है काफ़ी समय हो जाता है, 5-6 महीने बीत जाते हैं नौकरी करते हुए। और जो अपना क्या होता है, एक प्रकार का कर्तव्य होता है, अपनी ईमानदारी होती है, उससे वो क्या करते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों को क्या करते हैं, प्रसन्न कर देते हैं, ठीक है। और सभी लोग उनके ईमानदारी और उनके कार्य को देखे क्या रहते हैं, काफ़ी प्रसन्न रहते हैं मुंशी बंसीधर के, ठीक है। अब आगे की कहानी इस प्रकार से है कि जाड़ों के दिन थे और रात का समय था। सभी लोग जो थे, जो मुंशी बंसीधर के साथ कार्य करते थे, वो क्या थे, नशे की धुत में सभी लोग क्या हो रखे थे, सो रखे थे। आधी रात का समय था। कुछ दूरी पे एक नदी बहती थी, जमुना नदी बहती थी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होती है, कुछ गाड़ियों की गड़गड़ाहट होती है। और मुंशी बंसीधर जब रात को चौंक के देखते हैं कि यहाँ पे तो क्या हो रही है, कुछ गाड़ियों की आवाज़ हो रही है इस प्रकार से। तो वो देखते हैं और क्या करते हैं, अपना घोड़ा पकड़ते हैं, तमंचा का अर्थ होता है बंदूक को लेके चले जाते हैं। तो वहाँ पे वो पूछते हैं उनसे, झल्ला के पूछते हैं कि ये गाड़ियाँ किसकी हैं। तो एक आदमी क्या करता है, हल्के से खानाफूसी करके जवाब देता है कि पंडित आलोपी दीन है, उनकी है। तो वो पूछते हैं कि पंडित जो आलोपी दीन है वो कौन है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि दातागंज वाले, ठीक है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे जो आलोपी दीन हैं उनके विषय में जानेंगे। तो जो पंडित आलोपी दीन थे, वो लक्ष्मी जी पे क्या था, उनका अखंड विश्वास था, ठीक है। और सारे संसार की जितनी भी संपत्ति थी, उनके पास हर तरह की सुविधाएं थी, बहुत अच्छा धन दौलत थी उनके पास, ठीक है। ईश्वर का आशीर्वाद मानते थे वो लक्ष्मी जी को, और सोचते थे कि जो लक्ष्मी होती है, पैसे होते हैं, उससे क्या होता है, सभी को खरीद सकते हैं। इस प्रकार से उनके विचार रहते हैं, ठीक है। तो उनका एक व्यक्ति उनको बुलाने जाता है कि जो हमारे नमक की गाड़ियाँ हैं वो पकड़ी गई हैं, ठीक है। तो आराम से आराम फरमाते हुए अपने शाही रथ में आते हैं आलोपी दीन और कहते हैं ठीक है, मैं आ जाता हूँ, ठीक है। और कहते हैं कि जो दारोगा है उसको रिश्वत के तौर पे 1000 रुपये दिए जाए। इस प्रकार से वो कहते हैं कि भाई हम आपको क्या भेंट दे रहे हैं, आलोपी दीन कहते हैं बंसीधर को। लेकिन बंसीधर जो उनका कर्तव्य रहता है उससे बिल्कुल भी अडिग नहीं होते हैं और कहते हैं नहीं, इस प्रकार के जो आप हमें ये रिश्वत देने के प्रयास कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी गलत है
और उनको क्या करते हैं, हथकड़ी पहना के जेल में डाल देते हैं। ठीक है, तो सारी जगह उनकी चर्चा फैल जाती है कि वंशीधर जो अभी नया नया आया है और इतना बड़ा क्या कर दिया है, इसने काम कर दिया है। ठीक है, तो सभी लोगों में, शहर भर में ये चर्चा रहती है कि भाई जिसको अभी कुछ ही समय हुआ है दारोगा पद पे और अपनी ईमानदारी से इतना बड़ा काम कर दिया है, इतने बड़े, एक बहुत जाना पहचाना नाम था आलोपीदीन का। ठीक है, तो आलोपीदीन का जो सर है वो शर्म के मारे झुक जाता है सभी के सामने। और क्योंकि अदालत में जब आलोपीदीन को पेश किया जाता है, आलोपीदीन के पास बहुत पैसे रहते हैं और जितने भी अदालत के कर्मचारी रहते हैं सब आलोपीदीन के गुलाम रहते हैं। ठीक है, तो आलोपीदीन को कुछ ही दिन में, एक ही दिन में क्या कर देते हैं, वो वहाँ से रिहा कर देते हैं और वंशीधर की नौकरी चली जाती है। ठीक है, तो वंशीधर घर चले जाते हैं तो उनके पिताजी जो थे बहुत ताना मारते हैं, कहते हैं कि तुम बिल्कुल नालायक हो और तुमने क्या नहीं की है, जो आय ऊपरी आय आ रही है उसकी इज्जत नहीं की, अब तुम्हारी नौकरी भी नहीं रहेगी क्योंकि इतने बड़े जो आदमी है उससे तुमने क्या लिया है, पंगा लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से काफ़ी उलाहना उनको सहनी पड़ती है। अब कुछ समय की बात है, मुंशी वंशीधर अपने घर में बैठे हुए थे और तभी क्या होता है, वहाँ पे पंडित आलोपीदीन आते हैं। ठीक है, आलोपीदीन आते हैं और जब उनके पिताजी, वंशीधर जी के पिताजी चुपचाप खड़े थे तो वो कहते हैं कि मेरा बेटा तो नालायक है, हमें क्षमा कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन आलोपीदीन कहते हैं नहीं, आपका जो पुत्र है वो क्या है, बहुत ही सुयोग्य है, कर्तव्यनिष्ठ है। ठीक है, इतना ईमानदार व्यक्ति हमने संसार में नहीं देखा है। ठीक है, और उनको थमाते हुए वंशीधर को कुछ कागज़ वगैरह थमा के कहते हैं कि आज से जितनी भी धन दौलत है, जितनी मेरी जायदाद है, सभी का ये क्या रहेंगे भाई, एक प्रकार से ये देखभाल करेंगे। मैं इनको क्या करता हूँ, मुंशी नियुक्त करता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इस कहानी में होती है, सत्य की जीत होती है असत्य पे। और इसीलिए कहते हैं कि हर व्यक्ति को क्या रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए और मुंशी वंशीधर की तरह ही कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए।